अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये देखिए, आज से 5 दिन पहले हमने जो लिक्विड फर्टिलाइज़र किचन वेस्ट से बनाया था वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको मैंने इस नेट से ढका हुआ था और इसको हर रोज़ आके मैं ऐसे चला देती थी, जिससे हुआ ये कि ये बहुत अच्छे तरीके से देखिए तैयार हो चुका है। और चूँकि मैंने नेट से ढका था, कोई स्मेल भी नहीं आई, चूँकि छत पे रखा हुआ था तो पता भी नहीं चला और हमारा इतना अच्छा ये फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है। अच्छा, मैं हमेशा से ये फर्टिलाइज़र बनाती हूँ और मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, बहुत ज़बरदस्त बनता है। किचन के जितना भी है सब्जियाँ वगैरह निकलती हैं, फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं, बस ये हम उन्हीं से बनाते हैं और 5-6 दिन के बाद आप इसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। बहुत डाइल्यूट करके इसको इस्तेमाल करते हैं। और आपने मेरे पिछले गार्डन में तो देखा ही होगा, आज तो हम नए गार्डन में है ना, पिछले गार्डन में देखा होगा कितने सारे हमने फ्लावरिंग प्लांट्स लगाए थे। उससे पहले मैंने वेजिटेबल प्लांट्स अपने पहले वाले घर में लगाए थे। तो कितने अच्छे इससे प्लांट्स होते हैं और फ्री का फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारे घर में तैयार होता रहता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गोबर की खाद नहीं डालिए, आप कंपोस्ट नहीं डालिए, बल्कि इसको आप हर हफ्ते एक दफ़ा डाइल्यूट करके अपने प्लांट्स को देंगे ना, तो फिर आप देखेंगे कि इतना ज़बरदस्त आपके प्लांट्स का मतलब आपको इसका फीडबैक देंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, और बस अब हम अपने प्लांट्स में डालेंगे। देखिए, उसके लिए मैंने किया क्या है। उसके लिए ली है मैंने ये एक बकेट ली है, इसके अंदर मैंने इस मग के 4 मग पानी लिया है। 4 मग, यानी इसका ये 4 दफ़ा भर के पानी लिया है और हम इसमें से लेंगे आधा मग लेंगे। ठीक है, इसका आधा लेंगे और इसका मैंने 4 फुल लिया है। अच्छी तरह डाइल्यूट करके देंगे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर बहुत ज़्यादा हम ये लेंगे और कम पानी लेंगे तो फिर प्लांट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, इसको वैसे तो छान के लिया जाता है, लेकिन चूँकि मैं कम ले रही हूँ इसलिए मैं भी छान नहीं रही हूँ। सही है, देखिए मैं कैसे निकाल रही हूँ, ताकि इसमें अगर इक्का दुक्का कोई चीज़ आ भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये देखिए, ये हमने लिया आधा मग, ठीक है इसका, और हमने इसमें डाइल्यूट कर लिया। अच्छा, जितना डाइल्यूट करके देंगे ना आपके प्लांट्स के लिए उतना अच्छा होगा, इसलिए कि हम गोबर की खाद भी वक्तन फ़ौक़्तन देते रहते हैं। खाली किचन वेस्ट का नहीं देंगे, आप इस तरह गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, आप कंपोस्ट का बना सकते हैं, NPK लोग डालते हैं वो भी डाल सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में। लेकिन हम जो वेजिटेबल प्लांट्स वगैरह डालते हैं उसमें नहीं डालिएगा। देखिए, अब मैं हर प्लांट्स को ही थोड़ा थोड़ा डालूंगी। इसके लिए जो है वो प्लांट्स की जो सॉइल है वो पॉट की वो ड्राई थोड़ी होनी चाहिए, लेकिन चूँकि मैंने इसमें पानी डाला तभी हल्का हल्का ये मॉइस्ट है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सब प्लांट को दे देंगे। ठीक है, और आप कुछ अरसे बाद आप मेरे प्लांट्स का इसका देखिएगा कितने ज़बरदस्त आपको मेरे प्लांट ये वापस होते दिखाई देंगे, इसलिए कि बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट होता है। ठीक है, इस तरह मैं ले लेके अपने सारे प्लांट्स को थोड़ा थोड़ा सा डालती चली जाऊँगी। आप भी ये ट्राई कीजिए ज़रूर, अपने घर में बहुत ईज़िली बन जाता है। और आप ही देखिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, इसलिए कि हम काफ़ी डाइल्यूट करके अपने प्लांट को देते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे वाइटामिन्स, मिनरल्स सब होते हैं। और बस मैं आई थी, क्योंकि हम अपना गार्डन सेट कर रहे हैं, प्लांट्स आहिस्ता आहिस्ता हमारे ग्रो हो रहे हैं। और यहाँ पर जो मैंने सीड्स लगाए थे, आप देखिए अभी इनमें स्प्राउटिंग नहीं हुई है। हाँ, बीन्स का मुझे अभी कुछ लग रहा है, बीन्स निकल रहे हैं। जो लॉन्ग यार्ड बीन्स लगाए थे ना हमने, वो कुछ निकलते हुए लग रहे हैं। आज जैसे ऊपर होगा, इस पर जो ज़मीन थी ना इसकी ऊपर हुई हुई थी, तो मैंने थोड़ा किसी दबा दी ना, उस पर पानी डाला ना तो वापस वो हो गई, मतलब दबाई के पानी डाला तो वो वापस पे कवर हो गया। और ये हमने आलू लगाए थे, वो अभी तक ऐसे ही हैं, अभी निकले नहीं हैं। तो बस इस तरह से आप बनाइए, अपने प्लांट्स को दीजिए और वीक में एक दफ़ा आप ज़रूर दीजिए, और आप देखेंगे कि आपके गार्डन में इतने अच्छे फ्लावर्स भी खिलेंगे और फ्री का फर्टिलाइज़र ये आपके घर में तैयार हो जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।